था, इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि देखिए एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका वैध नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि एक्सेल होम मेनू के तहत जो आपका एडिटिंग ग्रुप होता है उसमें आपका ड्रॉप डाउन क्लियर ड्रॉप डाउन की सूची में आपको बताना है कि कौन सा आपका वैध विकल्प नहीं है। देखिए आपका दोस्तों क्लियर ड्रॉप डाउन की सूची में कौन कौन से होते हैं पहले आप लोग ये जान लीजिए। देखिए उसमें आपका क्लियर फॉर्मेट्स आता है, क्लियर कंटेंट्स आता है, क्लियर आपका कमेंट्स आता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपके दोस्तों क्लियर ड्रॉप डाउन के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं, लेकिन आपका क्लियर डाटा जो होता है वो आपका उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल के किस विकल्प के तहत आपको निम्नलिखित उप विकल्प दिखाई देने की आपका संभावना है। तो इसमें दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में करा चुके हैं, जिसमें आपका न्यूट्रल का रंग पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा गया कि उप विकल्प जो है दिखाई देने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर आपका सेल का स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेल का स्टाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपका पूछा गया था, स्लाइड लेआउट में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन अनुभाग दोस्तों आपका नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों आपका लिस्टेड होता है, एनिमेशंस होता है और टाइटल्स होता है, लेकिन आपका दोस्तों चार्टर्स आपका नहीं होता है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बेल्ट्रॉन डीईओ के एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभ्यर्थियों के द्वारा दोस्तों बताया गया बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सेल स्टाइल को एक वर्कबुक से दूसरे में कॉपी करने के लिए मर्ज स्टाइल विकल्प का उपयोग किया जाता है जो डैश मेनू में आपका होता है, जो आपका सेल के स्टाइल मेनू में आपका होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि आप एमएस एक्सेल में एक टेक्स्ट बॉक्स सम्मिलित करना चाहते हैं तो आप इसे डैश में पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स को शामिल करना चाहते हैं तो वह आपको दोस्तों शेप्स में आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो राइट आंसर आपका शेप्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक एक्सेल के स्प्रेडशीट में फॉर्मूला में आर्गुमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका आपका उपयोग किया जाता है। यानी कि एक्सेल के फॉर्मूला में आर्गुमेंट्स को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उसमें दोस्तों आपका कोमा का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका कोमा हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें वह डेटा होता है जिसके मेल मर्ज आउटपुट डॉक्यूमेंट में मर्ज किया जाना होता है। यानी कि मेल मर्ज आउटपुट डॉक्यूमेंट में आपको मर्ज किया जाना होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा रिसिपिएंट लिस्ट, यानी कि प्रापक सूची हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि टीसीपी आईपी सपोर्टिंग वेब ब्राउजर और सर्वर प्रतिक्रियाओं पर संचालित मानक अनुप्रयोग प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये कौन सा आपका प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग रेडो फंक्शन करने के लिए आपका किया जाता है। यानी कि रेडो करने के लिए दोस्तों आपका किया जाता है कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग आपका दोस्तों किया जाता है रेडो के लिए। कंट्रोल प्लस पी से दोस्तों आपका क्या होता है, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट होता है कंट्रोल प्लस पी, और कंट्रोल जेड से आपका दोस्तों अंडो होता है, और कंट्रोल सी से दोस्तों आपका कॉपी होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद रखना है।